जो कल अज्ञान जिया करते थे आज तुमने जीना शुरू कर दिया है। मिल्लत का बाबा बताओ क्या शान मुसलमानी यही थी? क्या इस्लाम की शान ये थी? ना ना ना, इस्लाम की शान क्या थी? अल्लाह पाक जल्ला वाला फरमाता है ला तहनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ दुनिया वालों, ऐ उम्मत मुस्तफा, घबराओ नहीं, कोई गम न करो, कोई फिक्र न करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कामयाबी का सेहरा तुम्हारी सर पेशानी को चूमेगा। ये पेशानी पे सिलवटे क्यों है? पेशानी पे आसारी, ये मायूसी के आसार क्यों है? वजह क्या है? घबराओ नहीं, सुनो, कामयाबी का सेहरा मैंने तुम्हारे सर चढ़ाया है। ऐ मिल्लत के अहबाबों, जब अल्लाह ने कामयाबी हमें अता फरमाई थी तो जिल्लत और रुसवाई में क्यों गिर गए? वजह क्या है? क्या है? बताना तो तुम्ही को पड़ेगा। लेकिन कैसे कामयाबी, आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेंगे? कैसे चढ़ेंगे? गयूर बचेरा के ये मुसलमान ने इस्लाम के मानने वाले मुस्तफा की शान में नारा लगाते हैं कि मेरे नबी की ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। इस्लाम की देखो तो मुसलमानों की क्या है? आज घरों में आराम से सो रहे, चैन की नींद सो रहे। याद रखना, अगर कल मुस्तफा ने हश्र के मैदान में ये पूछ लिया तुझसे कि बोल जरा सही, जब मेरा जिक्र हो रहा था, मेरे बेटे गौसी आजम का जिक्र हो रहा था, और ये कराम का जिक्र हो रहा था, अंबियाए ज़मीन एहतराम का जिक्र खैर हो रहा था, महफिलें रचाई गई थी, उलमा आए हुए थे। मैंने अपने चहीते बंदों को उलमा की शक्ल में, हुफ़ाज़ की शक्ल में, कुर्रा की शक्ल में तेरे तैयारे मोहब्बत में भेज दिया था। बोल, तूने क्या क्या है? क्या रसूल किरामी वकार को आप जवाब दोगे? या रसूल अल्लाह, उस दिन प्रोग्राम हो रहा था, मैं चैन की नींद घर पे सोता रहा। या रसूल अल्लाह, मैं भूल गया था इस्लाम क्या है। या रसूल अल्लाह, मैं भूल गया था मुसलमान क्या है। कभी मैंने तुम्हारा कलमा पढ़ा था, हुजूर हम नहीं आ पाए, सरकार मैंने आपके बताए से कुरान को माना था, हुजूर हम नहीं आए थे। अल्लाह के हबीब के प्रोग्राम हो रहा, नबी के महफिलें जिक्र खैर हो रही, और ये महफिलें, इन महफिलों में किसी के बाप का तस्करा नहीं, तस्करा होता तो रसूल। क्या बात है, क्या कहना, माशाअल्लाह, लिख के बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत, जिंदाबाद, नारे रिसालत। बताएं, कल मुस्तफा ने हश्र में ये पूछ लिया, आपके पास जवाब क्या होगा? क्या जवाब देंगे रब के हुजूर? बिस्तरों में सोने वालों, बातिनी कोई रौब नहीं है, किसी का दबदबा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर कादिरी जो भी बोलता है वो सिर्फ शरीयत की बुनियाद पर बोलता है, नबी की इश्क में बोलता है, नबी की वफा में बोलता है। हमने सरों पे, हमने गर्दनों पे जो सरों को आज सजा रखा है, ये सिर्फ अपने नबी के लिए सजा रखा है। ये सर कोई काम के नहीं है, ये गर्दनें कोई काम के नहीं है। अगर इश्क मुस्तफा में हम नबी के महफिल तक न जा सके, इश्क मुस्तफा में हम नबी के जिक्र तक न जा सके, नबी के जिक्र को सुन न सके, नबी के जिक्र की महफिलें हम नचा न सके, तो फिर गर्दनों को सजाने से कोई मतलब नहीं है। कहते जो न हो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, और गुलाम ये मुस्तफा में मौत भी कबूल है। बेशक क्यों नहीं, के बोले सुभान अल्लाह। अब एक चीज बताओ ठहर करके, जो मैं बोल रहा हूँ आपकी समझ आ रही है? नहीं आ रही? समझ ना आ रही हो तो हम बंद कर दें। माइक वाले भी हम मुझसे परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि तेज बोले। कितनी तेज हम बोले? आप बताओ। अल्लाह पाक उसके गुनाहों को बख्श करके उसको जन्नत का हकदार बना देगा। महफिलें दो तरह से, एक महफिल जिक्र औलिया है, और दूसरी जिक्र शादी खाने आबादी है।
दूल्हे साहब आए नहीं है, बुलाओ साहब। सलीम जहाँ कहीं आओ तो। हाँ वरना के तो 6 बजे निकाह होगा, फिर सेहरा जो है 17 किलो का होगा। हाँ देर लगेगी, जल्दी बुलाना। सलीम मौलाना से बुला रहे, आ जाओ। अच्छा वो मैं तो मालूम है आपको सुनना है, सुभान अल्लाह, बस बोलते रहे, बात यही है। देखो ये आदत बना के रखना पड़ती, और ये हमने खूंटी खंबे गाड़ना होता है सामियाना, और ये तानना तो किसी और का काम है। अभी खतीब अहले सुन्नत, आपके गांव के खतीब बज़ेहरा, खतीब इलाका मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की तकरीर होना है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको भी आपको सुनना है। वो नायाब खिताब है, जितनी तारीफें की जाए कम है, लेकिन समझने की कोशिश किया करें। शायर अहले सुन्नत, हाँ बहुत उम्दा कलाम है पढ़ते, और बड़ा ही उम्दा लहजा है, ये समझो कि लहने दाऊदी जबानों में उनके मुअत्तर है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर रजा साहब ये हमारे बेटे बड़े अजीज हैं। अभी कारी कुरान हाफिज कलाम रहमान हजरत हाफिज कारी मोहम्मद आलम साहब इस्माइली, गदाई इस्माइली हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत से बड़े अच्छे ताल्लुकात, इनकी भी आपको ना सुनना है। और भी एक बड़ी जय्यद खतीब, आपका बड़ा कदीम खतीब है, बड़ा पुराना खतीब है, रफीक तेरीना है, शेख तरीकत कहा जाए तो बेजाना होगा, उसको रहबरे शरीयत भी कहा जाए तो बेजाना होगा, कायदे आजम कहा जाए बेजाना होगा। जात कौन है जानते हैं? कारी कुरान हाफिज़े कलाम रहमान हजरत हाफिज़ो कारी ओ मुकरी कारी मुश्ताक रजा बरकाती सदरपुर। बड़े लंबा सफर करके वो भी आए, आपको उनका भी। हम लोग तो ऐसे है कि तालिब इल्म की हैसियत से आपके दरे मोहब्बत में हाजिर आए, आप सुने। लेकिन आप जितने लोग ये हैं यहाँ पे, कल उनसे मिलना जो नहीं आए, और पूछना जरूर, प्यारे मैंने अपना जिक्र नहीं कराना था, नबी का, तुम्हारे नबी का जिक्र की महफिल थी, तुम आए क्यों नहीं? और अहद करो, पैमान करो। मैंने तो ये एक तरीका बना दिया, अपने यहाँ का सिस्टम बना दिया है कि होगा वाक़या सरकार गौसे आजम पीराने पीर महबूब सुबहानी है, कुतुब रब्बानी है, गौसे समदानी है, शहबाज लामकानी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खानकाह में जलवा फरमा है, और खानकाह में बैठे वो पीराने पीर रोशन ज़मीर है, वो सरकार गौसे आजम है, खानकाह में बैठे आप गोश्त तनावल फरमा रहे हैं, मुर्गियों की कुछ हड्डियां हैं वो सामने रखी हुई है। एक औरत है हुजूर की बारगाह में आई हुई है और कहती सरकार मेरे बच्चे का दाखिला फरमा ले। हुजूर मदरसा भी चलाते हैं, दारुल उलूम भी चला रहे हैं, दाखिला कर लिया जाता है। अब वो औरत जब मिलने आती है तो जल्दी से सुने बात, ये जब मिलने आई है तो देखा कि उस औरत का एक बच्चा है, वो बच्चा सूखी रोटियां खा रहा है, वो चौकी रोटियां तनाउल फरमा रहा है, और पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम दस्तगीर सैयदी सनदी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बर्दाह अन्ना है। आप मुर्गी खा रहे हैं, सामने हड्डियां पड़ी है, औरत कहती है हुजूर ये क्या माजरा है, मेरा बच्चा नहीफ हो गया है, मेरा बच्चा कमजोर हो गया है, ना दवा हो गया है, हुजूर लागर हो गया है। सरकार आप तो गोश्त और फरमा रहे हैं, अच्छे अच्छे ग़िज़ाएं खा रहे हैं, और मेरे बच्चे को ये सूखी रोटियां खिला रहे हैं, चौकी रोटियां खिला रहे हैं, हुजूर ये क्या है, ये इंसाफ की बात नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अरे औरत तूने एतराज क्या है, अब जवाब भी सुनती जा। जवाब ये है, उसका जवाब ये है कि बात सुनती जा, कि उसका जवाब ये है ये जो हड्डियां रखी है मुझे ताकत अल्लाह ने दी है, आज मैं खा रहा हूँ, और उस औरत को दिखाने के लिए आप फरमाते बैठ जा। औरत बैठ जाती है,
اب جب عورت بیٹھتی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے ان مردہ ہڈیوں پر اپنا دست مقدس یہ رکھ دیا، جو ہی یہ ہاتھ مبارک رکھا ہے وہ ہڈیاں آپس میں جڑی ہے، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا ہے، جب گوشت چڑھا ہے کھال چڑھ گئی ہے، بالوں پر چڑھے ہیں، بالوں پر چڑھے وہ ہڈیاں آج مرغی بن گئی ہے، وہ بولنے لگ جاتی ہے۔ میرا غوث فرماتا ہے اے عورت سن لے، جس دن تیرا بچہ اس لائق بن جائے گا جو کہ روٹی نہیں وہ کیمو قورمہ کھاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کلمہ اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ شیر کی سواری فرماتے ہیں، اور شیر کی سواری سے حضور غوث پاک پیرانے پیر ہم سب کے بڑے پیر 11ویں والے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو خادم سے کہا جاؤ اور پیرانے پیر روشن ضمیر سے یہ کہہ دینا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں شیخ جام بحیثیت مہمان تشریف لائے، حضور والا شیخ جام کی دعوت کا انتظام فرمائیں گے ہی، ساتھ میں میرے جانور کی خوراک کا بھی انتظام فرما دے۔ اب جو یہ بات پہنچی ہے حضور غوث پاک پیرانے پیر روشن ضمیر دستگیر سیدی سندی مرشدی ظفرلی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، انتظام کیا جائے گا، ان کی دعوت کا بھی انتظام ہے، ان کے شیر کی خوراک کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندے ہوئے جانور ہے، سرکار غوث پاک نے فرمایا اے خادم اس جانور کو لے جا، اور لے جا کر کے شیخ جام رحمت اللہ علیہ شیخ احمد جام کے سواری کے سامنے چھوڑ دینا، سواری کی خوراک کا انتظام ہو جائے گا۔ خادم نے جانور کو کھولا ہے، لے کر کے چلا ہے، اب وہ جانور لے کر کے چلا ہے، لیکن ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان سے جو ہڈیاں بچتی ہیں، جو کھانا بچتا ہے، اس کو کھانے والا ایک کتا بھی بیٹھا ہے، وہ کتا دیکھ رہا ہے کہ یہ خادم میرے مرشد گرامی وقار سیدی سندی حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانور کو لے کر کے جا کہاں رہا ہے، کتا پیچھے پیچھے ہے، جانور آگے آگے ہے۔ جو یہ خادم نے جانور چھوڑا ہے، شیخ احمد نے اپنے شیر کو اشارہ کیا اے شیر سن، وہ تیری خوراک ہے، جا ٹوٹ پر جا کر کے اور اس پر حملہ کر دے، تیری خوراک تجھ کو مل جائے گی۔ شیر کی عادت ہے کہ وہ دھاڑتا ہے، جو یہ دھاڑا ہے کتے نے سمجھ لیا ہے کہ یہ حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرن کبیرہ، بات سنے غور سے سنے ملت کا احبابو، جو یہ کتے نے دیکھا کہ احمد جام کا یہ شیر میرے مرشد گرامی وقار کے اس جانور کو پھاڑ کے رکھ دے گا، فوراً شیر نے فوراً کتے نے چھلانگ لگا دی ہے۔ تاریخ کی ابواب اور کتابوں کے صفحات اس بات کے گواہ ہے کہ وہ کتے نے چھلانگ لگائی ہے اور شیر کو پھاڑ کر کے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں وہ کیا کرے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اب سمجھ رہی ہے بات؟ اچھا ہے کہ اس میں راز ہے، حکمت ہے، آپ کو تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم سب تیرے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، آپ ذات کو بار بار نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین سلف و صالحین ایسے ویسے نہیں ہے،
کہ کوئی نے کمزوروں کو دامن پکڑا ہے. اور بات آ گئی مانگنے کی تو میں بتاؤں, اور مانگا اگر کوئی نہ بھی مانگے نا اولیاء کرام سے, یہ کہتے نہیں, دیکھو ایک چیز یاد رکھنا.